जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले अपने गुरुपिता के पावन मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के अंदर एक बेचैनी सी बनी रहती है? कभी घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है, कभी मन बिना वजह परेशान रहता है, और कभी हम अपने ही शरीर और दिनचर्या का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन संगत जी, कई बार बड़े बदलाव के लिए बड़े उपाय की ज़रूरत नहीं होती, बस रोज़ की कुछ छोटी छोटी आदतों को बदलना होता है। आज हम ऐसी ही कुछ आसान बातें जानेंगे जिन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान रखना हमारे शरीर, मन और दिनचर्या के लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं। हो सकता है इनमें से कोई एक छोटी सी बात ऐसी हो जिसे अपनाकर आपकी रोज़ की दिनचर्या पहले से बेहतर हो जाए। तो संगत जी, अपने मन को शांत कीजिए, गुरु जी का स्मरण कीजिए और पूरे ध्यान से सुनिए आज की ये ज़रूरी बातें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, सभी संगत को मेरा प्यारा जय गुरुजी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत अनंत चरण वंदन है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में मेरा अनंत कोटि बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच। गुरुपा, इतने दिनों से आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे थे। बोला आपने कि मेरा नाम भी लिया सोना बोलकर। मेरे बच्चे के नाम की हाजिरी लगाने के लिए बोले हो गुरुपा। मतलब आपने तो एक बार मुझे आश्वस्त कर दिया कि मेरी बेटी का फ्यूचर आप बहुत बहुत ब्राइट और खूबसूरत बनाओगे, उसका टैलेंट कैसा रहेगा, हर बात की आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब 19 ईयर्स तक की। तो उसके बाद का तो फ्यूचर अच्छा ही रहेगा, मुझे पता है। मतलब जो 19 साल की लड़की है उसकी माँ ने शेयर किया था कि उसका बचपन कैसा था वगैरह। तो मेरी बच्ची भी मतलब एजुकेशन में, टैलेंट्स में कैसी रहेगी, इसका झलक तो आपने दिखा दिया। अब बच्ची टैलेंटेड रहेगी, अच्छी रहेगी। मतलब वो लड़की बीमार भी नहीं पड़ती थी। तो सब कुछ आपका आपने मुझे झलक दिखा दिया है गुरुपा। वो छोटा सा झलक आपने बोल बोल के दिखाया, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। बिकॉज मैं चिंता करती थी कि मतलब कैसा होगा, क्या होगा, इसी टाइप। तो गुरुपा आपने बोला था कि देख बेटी की चिंता मत कर बोल के बोलते थे। फिर भी मैं चिंता करती थी। तो गुरुपा आपने वो मुझको सडनली वीडियो ही सुना दिया, वो सत्संगी सुना दिया गुरुपा। तो उसके लिए भी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आप कहते हो कि तुझे तो अच्छे से पता है कि मैं जो भी करता हूँ वो प्रैक्टिकल ही करता हूँ। सोना, जल्दी से जलेबी मंगा ले, दूध में डालकर खा ले, तेरे सारे दूर दुख दर्द चिंता सब कुछ मैं काट दूंगा। सारे मतलब पहले भोग लगाने हैं आपको, लगा के फिर जलेबी दूध में डाल के खाना है। तो उसे आप मेरे दुख कष्ट दर्द सब कुछ हर लोग ऐसे बोला, मैसेज किया। तो आपने मेरा सोना नाम लिया और आपने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें आप सब बच्चों की और मेरी सबकी नज़र उतार रहे थे। तो उसमें सभी को नाम दिया आपने सोना बोल के। तो मैं आप मेरा नाम एक्चुअली सोनी है, मुझे घर पे सोनी बुलाते हैं, मेरी बेटी को सोना सोना बुलाती हूँ मैं। तो बिकॉज़ मेरा नाम मुझे अच्छे से पसंद है, तो सडनली आपने मेरा नाम बुलाया, ऐसे मुझे अंदर से जगा दिए जैसा लगा गुरुपा। तो आपने मुझसे इतनी प्यार से बात किया गुरुपा, इसलिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मम्मा ने पूरन पोली मतलब पूरी होती है तो स्वीट वाला भोग लगाया। प्लीज़ प्लीज़ स्वीकार करके मम्मा पापा को, मेरे मम्मा पापा की फैमिली को, सभी को ब्लेस करना गुरुपा। अभी अभी मैं ड्यूटी साइड से वापस आ गई हूँ, तो जलेबी और दूध लेके जाऊंगी घर पे। कड़ा प्रसाद मेरी सास अलाउ करेगी तो बना ही दूंगी गुरुपा। तो अनंतम कोटि शुक्राना मम्मा पापा के घर से तो आपको भोग लग गया है, तो प्लीज़ स्वीकार करना। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और मेरी बेटी के नाम से आप
हाज़िरी लगाती हूँ गुरुपा। मैं मेरी बेटी का हेल्थ, मेरी बेटी का लाइफ, मेरी बेटी का एजुकेशन, मेरी बेटी का सब कुछ उसकी ज़िंदगी के हर क्षण को आपके चरणों में सौंपती हूँ गुरुपा। मेरे बेटी को सडनली धुंधला हो गया था गुरुपा, मतलब बाहर का हो गया था उसको, तो भूत भी नज़र आने लगे थे। माफ़ करना गुरुपा मुझे। वो एक बुढ़िया जो मुझ पे तांत्रिक क्रिया करवाती है मेरी सास, उसी के पास जाके मेरी बेटी के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा, कुत्ते के जैसे जाना पड़ा गुरुपा। बच्चों के पीछे माँ-बाप तो कुत्ते के जैसे घूमना पड़ता है। तो बुरा मुँह करके ही सही एटलीस्ट मेरी बेटी के नाम बेटी को देख के बताई, उसने नींबू मतर के दिया। मैं मेरी बेटी को दूध-वूध डाल के पानी पिलाना है, थोड़ा नहाने में डालना है और कुछ फेंकने के लिए भी बोला था तो फेंक दिया गुरुपा। वो तो कम हो गया, मतलब थोड़ा बहुत खा रही है, वरना मेरी बेटी बहुत-बहुत सूख गई थी गुरुपा। तो मेरी बेटी का हर क्षण ख़्याल रखना गुरुपा प्लीज़। मैं मेरी बेटी के नाम से आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ गुरुपा, प्रिशा के नाम से अरदास लगाती हूँ गुरुपा। अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी को हमेशा हेल्दी रखना। और मेरे भाई को आपने जो जान बख्शी है, ज़िंदगी दे दी है, जान फूँकी है गुरुपा आपने मेरे मौसी के बेटे को, मेरी अरदास सुनकर उसके लिए अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। और मुझे रोज़ाना कबूतर के दर्शन देते हो, 777 की ब्लेसिंग देते हो, 555 की ब्लेसिंग देते हो, और भी ज़्यादा बहुत सारे एंजल नंबर्स है, उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना। और मैं साथ में हूँ, हमेशा संग हूँ, ऐसे बोलकर भी आप बहुत सारे मैसेजेस देते हो, इसके लिए भी अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। हर क्षण साथ रहने के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना। आज तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो मुझे घर भिजवा के पूरी वाला भो खाना देने के लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना। अ, मैं कल इडली बनाई थी, मतलब पिछली बार से अच्छा ही नहीं आया था, तो वो आपको याद करते हुए बना रही थी डर के, तो बहुत अच्छा इडली बने, बहुत अच्छा डोसा बना, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। तो मैं तो हर क्षण याद ही करती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि कब टच हुआ क्या नहीं, उसके लिए भी आप आंसर करते हो कि मैं तेरी हर पुकार सुनता हूँ, हर बात सुनता हूँ, बिकॉज़ मैं तो 24 आवर्स बात करते रहती हूँ, अरदास भी लगाती हूँ, शुक्राना भी करती हूँ, जय गुरुजी बोलती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, हर कुछ करते रहती हूँ गुरुपा। हर क्षण, हर पल मेरे अंग संग रहना, मेरी बेटी के अंग संग रहना, मेरे माँ-बाप के अंग संग रहना, मेरे भाई-बहनों के अंग संग रहना गुरुपा। और मेरे पति के अंग संग रहना गुरुपा, हमको हर बुराई से बचाना, हर दुःख से बचाना, हर नेगेटिविटी से बचाना, हर कष्ट से बचाना गुरुपा। वो मेरा प्लीज़ बड़ा वाला जो प्रॉब्लम है उसको, मतलब जो घटिया जो लोग थे, उन्होंने जो फेक कंप्लेंट्स का सिलसिला जारी किया है, उन लोगों को ज़रूर सज़ा देना और वो सिलसिला पूरी तरह से ख़त्म कर देना गुरुपा। बहुत सालों से तंग आ गए हैं गुरुपा। और पति-पत्नी का रिश्ता अच्छा मधुर बनता रहे गुरुपा। मेरा हस्बैंड मुझसे झगड़ा नहीं कर रहे, पर मधुरता भी नहीं है, मतलब हम दोनों एकदम से अनजान हैं, नो फीलिंग्स। सिर्फ एक कमरे में 2 लोग बैठे हुए हैं, दूर-दूर ही रहते हैं। तो पति-पत्नी के नाम से आपके चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ। मैं आपके लिए सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, जब हमको हमारे गुरु मिल गए हैं, तो ज़िंदगी के सारे खुशी मिल गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। गुरुपा आपको अनंतम कोटि शुक्राना। और तहे दिल से आज मैंने तो फर्स्ट सुबह से लेकर अब तक मैं आपके चरणों में वंदन कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ। बहुत खुश हूँ, आज गुरु पूर्णिमा है। मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना खुशी, अपना कृतज्ञता, अपना प्यार कैसे व्यक्त करूँ। तो गुरुपा आपको आपके चरणों में कोटि शुक्राना। गुरु पूर्णिमा की अनंत बधाई हो गुरुपा आपको। शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज का इतना ही छोटा-सा सत्संग शेयर करूँगी, बिकॉज़ मुझे पता नहीं क्यों मैं अच्छे से सत्संग कर रही हूँ या नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज़ आपके भक्त लोग भी ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि अर्जी ना लगाओ ऐसे बोलकर। मगर मैं अर्जी लगाती हूँ, जब वो अपलोड होता है तो मेरी जो मन्नत है, मतलब अरदास है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है गुरुपा। इसलिए अरदास भी लगा देती हूँ पति पत्नी के नाम से। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ड्यूटी साइड में प्लीज़ गुरुपा अंग संग रहना, ड्यूटी साइड का सारा प्रॉब्लम ख़त्म कर देना गुरुपा। जो चुड़ैल जैसे एनम है, वो उसका हमेशा ही से मुझे तंग करते रहते हैं। आशा वर्कर्स भी अच्छे नहीं है मेरे, तो गुरुपा सब कुछ सही कर दो, आपके हाथ में है सब कुछ गुरुपा। सास ससुर को झगड़े ना दो गुरुपा। ससुराल में जो प्रॉब्लम है उसको भी देख लेना गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मैं एक अनमोल चीज़ मांगना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो। मेरी बेटी का लाइफ में, मेरी बेटी को भी ज्ञान, बुद्धि, सौंदर्य सब कुछ दे दो। मेरे बाकी जो अच्छा है वो तो करोगे ही गुरुपा, मुझे 100% यकीन है। अनंतम कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, शुक्राना। लख लख बधाई हो गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना। अरबों खरबों बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू सो मच गुरुपा। अनंतम शुक्राना। हैप्पी वाला गुरु पूर्णिमा गुरुपा। महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, उनकी कृपा से बड़ा कोई वरदान ही नहीं है। इस पावन अवसर पर एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे हमेशा अपनी चरणों में बनाए रखना। अपनी कृपा दृष्टि मेरे और मेरी फैमिली के बच्चों के सभी पे रखना गुरुपा। आदि गुरु, आदि देव, आदि योगी, परम ब्रह्म, महाशिव, आपको चरण वंदन, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू सो मच मेरे महादेव, महाकाल। अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच। जय गुरु पिता, शुक्राना गुरु पिता, आपके चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम गुरु पिता। शुक्राना गुरु पिता, परम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु पिता, परम पिता परमेश्वर, माता रानी, सभी देवी देवता को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। और सभी पितरों के पितर देवी देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, आंटी जी, अंकल जी, सारे साथ संगत जी को जय गुरु जी। सबको दोनों हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। और मेरे प्यारे गुरुपा की तरफ से सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज सोमवार है और मैं 1:19 पे अपने गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा हमको बार बार कर रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मेरे को मैसेज देते हैं कि शनिवार वाले दिन तेरे पे बहुत भारी है, तो मेरा सच में बहुत भारी रहा। लाइट की थोड़ा सही नहीं रहा था और हम लोग रात भर जागे रह गए बहुत बेचैनी में। लेकिन जल प्रसाद था, जल प्रसाद पी रही थी। मेरे पति से शनिवार वाली रात बहुत झगड़ा हुआ और मेरे को वो इतना नेगेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, इतना घटिया गंदा बातें कर रहे थे दूसरी लड़की के विषय में। और मेरे से मंत्र जाप भी नहीं हो रहा था। मैं जपजी साहब का पाठ और सुखमनी साहब का पाठ और मंत्र जाप चला के छोड़ दे रही थी मोबाइल पे छुपा के। और उसके बाद से कल वाला रात, जैसे रविवार वाला रात, वो भी बहुत भारी रहा। ना जाने कितने बड़ा नेगेटिविटी था जो मेरे पति पत्नी के बीच में आ रहा था। और गुरुपा उस नेगेटिविटी को काट रहे थे जब सबका पाठ चलवा के और सुखमनी साहब का पाठ चलवा के और हनुमान चालीसा और शिव चालीसा और यही सब वो मंत्र जाप चला के। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। हमारे पति पत्नी के बीच में तो वो औरत है जो मेरे रिश्तेदारी हैं, उस रिश्तेदार के नाम पे कलंक है, जो हमेशा चाहती है कि हम लोग अलग रहें, मेरा घर परिवार तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। हमें बर्बाद करने का कोई कसर नहीं छोड़ी, वो अभी भी छोड़ नहीं रही, कर ही रही है। हालांकि कर्मा उसको कृपा दे रहे हैं, माता रानी दे रही हैं, सब बैक फायर कर रही हैं, लेकिन भी अपना कर्मा से अपना कर्म वो गलत कर्म करने से रुक नहीं रही है, बहुत भाग रही है। लेकिन कृपा सारे पलटवार कर दिए हैं माता रानी से। अभी हनुमान जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बड़ा सुरक्षा कवच हमारे घर परिवार पे लगा कर रखे। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत लड़ाई मेरे पति से कल भी हुआ, रात को भी हुआ।
पहले तो अच्छे से बात करते, फिर बहुत बेरुखी से बात करते और मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान। मैं गुरुपिता से पूजा कर रही थी, यही सब बोल रही थी, गुरुपिता मैं क्या करूँ, मैं गरीब बच्ची, ना ही एक पैसा कोई देने वाला, नहीं कुछ। और घर में मेरे ससुर जी इतने गंदे हैं, इतने नेगेटिव हैं। मेरा ही पति का घर बनाया हुआ है, इतना बदतमीजी से पेश आता है। वो आदमी हर शाम को ड्रिंक लेते हैं और लड़ने में व्यस्त हो जाते हैं और इतना नीचे गिराते हैं अपने ही परिवार में, और दूसरे से इतना अच्छा से बोलते हैं। मेरे सास ससुर और जेठानी मिलकर मेरा घर बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और उनके कुछ रिश्तेदार तंत्र मंत्र करके पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और हम पति पत्नी जब भी खुश रहते हैं, बातें करते हैं, तो कान लगा के सुनते रहती है और नेगेटिविटी छोड़ते रहती है। और गुरुपा मेरे को फिर एक सत्संग सुनाया। मैं गुरुपिता से कह दी, गुरुपिता मेरे पास कुछ नहीं है, ना ही कपूर, ना ही लौंग, ना ही मेरे पास पैसे है, कुछ भी मीठा प्रसाद भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं गुरुपिता। मैं चंदन तिलक भी नहीं कर सकती बाबा। जो चंदन तिलक था आपका, वो मैं लगाती थी, खाती थी बाबा, उससे मेरे शरीर का हीलिंग होता था गुरुपा। वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं। डॉक्टर के दिखवाने के लिए पैसे भी नहीं, बहुत अकेली आपकी बेटी बाबा। तो मेरे गुरुपा एक चैनल पे मेरे को मैसेज दिए जिसमें उपाय बताए बहुत सारे। मेरे गुरुपा बताया कि 2 लौंग 2 कपूर रख लेना, सिरहाने उसको जला देना, उससे दाम्पत्य जीवन में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। और मेरे गुरुपिता बताया कि अगर कोई भी बीमारी से परेशान हो तो नमक लेके और 7 बार उतारा करना और किचन में उसको फ्लैश कर देना और कांच के बर्तन में करना। तो मैं वो की गुरुपिता। उसके बाद से मैं शुक्राना कर रही हूँ, बहुत हल्का फील हुआ गुरुपिता, बहुत शुक्राना आपका। और गुरुपिता मेरे को एक घर में नेगेटिविटी दूर करने का एक और उपाय बताया कि मोर पंख को लेके या धो लो पानी में, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी 11 बार बोलना है। स्टील का कटोरी या गिलास में पानी लेके, और उसके बाद से पूजा रूम में और मेन गेट के पास ऐसे पूरे घर में छिड़कना है, लगातार छिड़कना है। इससे नेगेटिविटी सब नष्ट हो जाएगा। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इस बीच मेरे बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरुपिता। मैं बहुत तंग आ गई, बहुत परेशान हुई गुरुपिता। इन लोगों ने मुझे बर्बाद करने का कोई कसर नहीं छोड़ा बाबा। बहुत नेगेटिविटी भेजते बाबा, कितने पापी इंसान है, दुष्ट है बाबा। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आता है, क्यों करते हैं बाबा। मैं बहुत परेशान, लेकिन आपकी छत्र छाया में हम सेफ और सुरक्षित है बाबा। पर ये सारा ज़िंदगी ब्लैक मैजिक होते रहेगा बाबा, तब कैसे जिएंगे बाबा। मैं जब भी अच्छा कुछ सोचती हूँ, पति के साथ, बच्चों के साथ खुश रहना चाहती हूँ, तभी नेगेटिविटी 2 दिन बाद फिर चेक कर दिया जाता है गुरु बाबा। बहुत शुक्राना आपका कि हमें बहुत बड़ी बीमारी से बचा रहे बाबा। ना जाने कितनी सारी बीमारियाँ मुझे देना चाह रहे हैं, मेरे बच्चे को, मेरे पति को गुरुपिता। आए दिन मेरा पति का, बच्चे का मेरा कष्ट काट रहे हैं गुरुपिता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। वो लोग चाहते हैं कि हम पागल हो जाएं, बेड पे पड़ जाएं, और मैं अपने पति का किसी का भी कुछ नहीं कर पाऊँ, और मेरे पति मेरे खिलाफ ही रहे गुरुपिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति को सद्बुद्धि दो बाबा। वो किसी के कहे हुए बातों में जाते हैं। मेरे जो ससुर जी हैं, उस ससुर के नाम पे, बाप के नाम पे कलंक है बाबा। वो मेरे पति का आए दिन कान भरते रहते हैं। ये गुरुपिता, कल इन्वर्टर को लेकर मेरा लड़ाई हो गया क्योंकि लाइट नहीं था, रात में दिक्कत होता। तो मैं बोल दी कि पंखा ज़्यादा मत चलाइए, रात में सोने में दिक्कत होगा, इसलिए मेरे पति को फ़ोन कर दिए। लेकिन आपका बहुत कृपा रहा कृपा कि वो बहुत अच्छे से हमसे बात की और पूछे कि क्या हुआ है। तो हम बोले देखिए ना, 2-4 घंटा से लाइट नहीं है, इन्वर्टर चलाने बोल रहे हैं। तो हम मना किए, इसीलिए हमको इतना हल्ला कर रहे हैं घर में। और आप रहते हैं तो ठीक से रहते हैं, उसके बाद से हल्ला करने लगते हैं। तो संजय जी ये आए तो यही बात हम बोले, तो बोले कि ठीक है इन्वर्टर चलने दो। हम भी क्यों चलने दें, हम अपने लिए खरीदे हैं, तब लोगों के लिए खरीदे हैं। हम खुद कष्ट में हैं, लोग को ऐश कराइए, हम नहीं कर सकते हैं। फिर वो रख दिए फ़ोन। घर में आए तो मैं ऐसे ही बोली कि आप रहते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छे से बोलते हैं, उसके बाद से चले जाते हैं तो घर में तांडव मचाते हैं। तो फिर वही मेरे पे आके भला बुरा बोलने लगे, मेरे मायके वाले परिवार को पूरा कहने लगे ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। हम बोले सुनिए ना, मेरा घर में ऐसा नहीं होता है, तुम आपके जैसा नहीं है कि मेरा भाई अपनी भाभी को छोड़ के और कहीं और बिजी रह रहा है, दुनियादारी कर रहा है और अपना परिवार का जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा है। तो फिर बहुत देर बाद शांत हुआ वो, और मेरे ख़ानदान को हमेशा बेइज्जती किया, बहुत बेइज्जती किया। मेरे पति बहुत बेइज्जती किया हमारा, इतना नहीं करता कोई। इनका कुछ बहुत गंदा गंदा आदत है जो गुरुपा अब बहुत हद तक सुधारे हो, और बहुत हद तक सुधार भी रहे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। आप उनका काम भी बिजनेस व्यापार भी ब्लेस किए बाबा, पर उस पैसे से मेरे कोई प्रॉफिट नहीं बाबा, कोई प्रॉफिट नहीं बाबा। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे 1000-2000 रुपया देगा, तब हम उसका कपड़ा धोएंगे, जूता धोएंगे, उसका साथ निभाएंगे, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए बाबा। अब तो रिश्ता के नाम पे सास है, ससुर हो, भाई हो, बहन हो, किसी से भाई बहन मेरे को क्या बिगाड़ा है, कुछ नहीं, अपना अपना जीवन जी रहा है। भाई सब कष्ट में है, उतने भाग्यशाली नहीं है। हमारी 3 बहनें भी हैं, जैसे हम हैं एक, और 2 और हैं जो कष्टों से लड़ रही है। लेकिन गुरुपिता, एक थर्ड वाली दीदी के लिए मैं शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ आपके चरणों में कि मैं जब उससे बात की, मैं उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी कि उनको सब पागल कर दिया इस टाइप से। मेरी भाभी बता रही थी, तो मैं बहुत परेशान थी। मैं उससे बात की, बहुत अच्छा बाबा, बहुत अच्छा बात हुआ। वो जो जहाँ रहती थी वहाँ बहुत तंत्र मंत्र करते थे लोग,
और उसको पूजा पाठ भी उसका हस्बैंड करने नहीं देता था। गुरुजी का स्वरूप था, उसको भी पता नहीं कहाँ फेंक दिए जाके। तो वो ऐसे ही शंकर भगवान का शिवलिंग खरीद के पूजा करती है और उसका मन बिल्कुल अशांत रहता है। लेकिन गुरुपा उसको ऐसा जगह सेव कर दिए है, जाके दूसरे वाले घर पे उसको सेव कर दिया है। वहाँ पे तंत्र मंत्र के कारण वहाँ से हटा दिए। गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब उनके पति भी पैसे उसे देने लगे बाबा, जो हर बार बाबा पे धमकी देते थे। बाबा मैं उसे बोले भी कि देखो अपने बारे में मत बताना, किसी को नज़र लगता है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा दीदी की तरफ से। और दीदी के पति को बुद्धि दो बाबा, सब बुद्धि दो, सही रास्ता दिखा बाबा, अपना परिवार चलाए बाबा, और उनके बच्चे को भी देखना बाबा, बहुत शुक्राना मेरे बाबा। अच्छा, बड़ी वाली दीदी कहा है कि उसको बहुत परेशानी हो रहा है बाबा। उसका पुराना घर है जो वो भी टूट रहा है बरसात के मौसम में, और बहुत 7,000 का शायद महीना मिलता है जीजा जी को। उसे बहुत 3 बेटी है, 1 बेटा है बाबा। उसका गुजारा नहीं हो पाता है, रूम लेके रहती है सिवान में। और तो उसको कहीं जॉब चाहिए था, तो जॉब में 20,000 रुपया घूस मांग रहे थे। कोई बैंक में लग रहा था तो 20,000 रुपये लोग पता नहीं क्यों नहीं था कि क्या पता, हमें नहीं मालूम। तो गुरुपिता आप उसे भी देख लेना। और गुरुपिता आपका अनंतम शुक्राना, बहुत संभाल के रखिए बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर बीमारी से, बड़े बड़े संकटों से, परेशानियों से बचा के रखिए बाबा। आप नहीं होते तो क्या होता बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। हर बार मुझे तोड़ना चाहे गुरुपा, लेकिन हर बार वो सबका चालना काम करके मुझे जिताया गुरुपा, बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही थी, मंत्र जाप भी मेरे से नहीं हो रहा था गुरुपा, इतना जबरदस्त नेगेटिविटी था। लेकिन गुरुपा आपका कृपा हर पल मेरे साथ रहा। मैं मंत्र जाप करूँ ना करूँ, संध्या वेले तो संभालती बाबा, सुबह भी पूजा करती, पर मन नहीं लगता पूजा में, भाग जाती मंदिर से तुरंत, क्योंकि पूजा में अनटाइमली अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। और गुरुपिता रात भर सो नहीं पाती, तो 3 बजे उठाए भी थे, पर उस टाइम मंत्र जाप नहीं की, क्योंकि मुझे सोना था, नींद पूरा नहीं होता तो मेरा और मन विचलित रहता, इसलिए मैंने की, माफ़ करना गुरुपिता। और गुरुपिता मेरा डाटा उतना नहीं चलता है, मैं ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाती हूँ गुरुपिता। और मैं सोची थी कि शिव पुराण पढ़ूंगी, शिव पुराण का बुक कहीं से आ जाए तो मैं सावन में पढ़ूंगी, लेकिन गुरुपिता 400 कुछ रुपये दाम है उसका, तो मैं वो भी नहीं खरीद पाई गुरुपिता। हमें नहीं पता मेरे जीवन का नैया कैसे पार लगे बाबा, अब तक आप ले गए हैं, आप ढोए हो मेरे जीवन, मेरे घर परिवार का, आप सब कर रहे हो बाबा, पालनहार हो बाबा। आप देख लेना आगे क्या होगा बाबा। मैं बहुत थक गई, परेशान हो गई बाबा, लेकिन आपका साथ नहीं था तो कुछ नहीं था बाबा। दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, आपको ही मत छोड़ना भी गुरुपिता। और मैं पूजा रूम में भी जाती थी, मेरे घर में सास ससुर और जेठानी इतना मेरे को नेगेटिव देखती है, पूजा करती हूँ कि इसका मनोकामना पूर्ण होता है, इस तरह से नज़र लगाती है बाबा। मुझे फील होता है बाबा, आज मैं वैसा सत्संग भी वही सुनी कि ऐसा होता है। तो गुरुपा आप वहाँ भी संभाले गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, हम तब शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा लोटा मेरा बहुत काला हो जा रहा था बाबा, तो आप मेरे को बार-बार मैसेज दे रहे थे कि बेटा ये सत्संग सुनो, तेरा लोटा खंडित हो गया है, वो ब्लेस हो जाएगा, ऐसे करके कर गुरुपा। और मैं कहीं नहीं जाती बाबा, कोई मंदिर कोई मस्जिद नहीं, घर में कैद हूँ बाबा, कोई मेरा आगे पीछे नहीं बाबा, आपके सिवा कोई है ही नहीं बाबा। बहुत बहुत मुश्किल जीवन कट रहा है बाबा, पर आपका बहुत ब्लेसिंग है गुरुपा। आप मेरे बच्चे को हर मुसीबत से बचा रहे, हर आला वाला से, हर ब्लैक मैजिक से, मुझे मेरे पति को बचा रहे गुरुपा। बहुत मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे बस मुझे मेरा घर दे दो बाबा, जहाँ हमेशा की शांति या सुकून या दुष्टों को से दूर रह सकूँ बाबा। बाबा आप कह रहे हैं कि कुछ लोग तो नेगेटिव लोग को तेरे जीवन से निकाल दिया हूँ और कुछ और रहेगा जिसे निकाल दूंगा। हाँ बाबा, ये मेरी जेठानी है, मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो बाबा। बहुत जलनशील है, बहुत दुष्ट है, और दूसरे के जलते जलते अपना जीवन खराब कर ली बाबा। ना ही उसको पति पूछता है, ना ही उसका कुछ है, इधर से चोरी करेगी उधर से चोरी करेगी बाबा। इस औरत को मेरे जीवन से निकाल दो, बहुत जलनशील है बाबा, बहुत घर में इसकी वजह से बहुत घर में लड़ाई झगड़ा होता है बाबा। प्लीज़ बाबा, मेरा ही घर है, मेरा ही संपत्ति है, और मेरे कोई ताना दे रहे लोग बाबा। प्लीज़ बाबा आप संभाल लो सबके बाबा, बाबा प्लीज़ मुझे दूर मत जाना, मुझे रूठ के मत जाना, बस अपनी शक्ति भक्ति देना बाबा। आप ही को भक्ति मेरा सहारा है बाबा। तो कृपा भूल चूक माफ़ करना, जाने नहीं जो भी गलतियाँ मुझसे हुई, जो भी माड़े कर्म उसके लिए क्षमा मांगती बाबा आपके चरणों में। समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता श्री चरणों में, माई के सब के कुल देवी देवता श्री चरणों में, समस्त पितरों के पितर देवी देवता श्री चरणों में माफ़ी मांगती बाबा। जो भी जाने जिन गलतियाँ की मुझसे, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, माफ़ करो, क्षमा करो बाबा। हमें सुख शांति समृद्धि रिद्धि सिद्धि प्रदान करो बाबा, और घर में सुख शांति दो बाबा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु पा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा ने जो जब से मुझे संगत बनाया तब से मेरी ज़िंदगी में जो नेगेटिव चीज़ें थी, जैसे मतलब थिंकिंग में कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें बदल गई है, और एक पॉजिटिविटी आ गई। और ये पॉजिटिविटी इसलिए आई कि गुरुपा मुझे हमेशा गाइड कर रहे थे, और ये एहसास दिला रहे थे कि बेटी मैं तेरे संग हूँ, तेरा पिता बन के मैं खड़ा हूँ। तो ये जब से मेरा कनेक्शन हुआ, मेरा विश्वास बढ़ा, और मैं
उनके साथ में कनेक्ट होते रहे, किसी न किसी रूप में आके गुरु पापा ने मुझे दर्शन दिए। कभी बच्चे के रूप में, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी कबूतर के रूप में, और हमेशा मेरे अंग संग रह के मुझे गाइड किया। तो संगत जी, अभी मैं जब भी मेरा कोई भी काम हो, आप अपने गुरु पापा के नाम से शुरू कीजिए तो वो काम हो ही जाता है। मैं हर काम से पहले अपने कहीं भी जा रही हूँ या फिर मैं घर पे हूँ और मुझे लग रहा है कि अभी ये काम में थोड़े से डिफ़िकल्ट है, छोटे-छोटे किचन के काम है, अभी जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी ये मुझसे नहीं होगा या फिर कोई मेरे हेल्प के लिए नहीं है, तो मैं बस अपने गुरु पापा का नाम लेती हूँ और मैं वो काम को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये मेरे गुरु पापा का आशीर्वाद मुझे मिला है कि बेटी, हर काम करने से पहले तू मेरा नाम लिया कर, देख तेरा वो काम कैसे आगे बढ़ता है। तो संगत जी, जब से मुझे मैसेज मिला था 2 साल पहले, तो मैंने अपने गुरु पापा का नाम लिया। शुरुआत ही मेरे दिन की उनके से होती है। मेरा सोने के टाइम भी वही होता है, शुक्राना, और फिर सत्संग सुन के मैं सोती हूँ तो बहुत अच्छी नींद आती है। जिन लोगों को भी लगता है कि उनको रात को अच्छे से नींद नहीं आती है संगत जी, तो पहले हम लोगों को ये तो वो टाइम डिसाइड करना है। तो रात के टाइम में अगर हम सत्संग सुन पाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सुकून में हम अच्छे से सुन भी पाएँगे, और वो जो सुकून होता है, एक शांति होती है घर में, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो अच्छे से सुन पाते हैं। तो वो ज़रूर सत्संग सुनिएगा, आपकी नींद आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी-कभी कुछ बड़े होते हैं सत्संग, तो आधे सुनते ही आपको नींद आने लगी, बहुत अच्छे से नींद आती है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो कनेक्ट हो जाती है उन जो भी सत्संग सुनवा रहे हैं उसमें, हम लोग लीन हो जाते हैं उसमें और बहुत गहरी नींद आती है। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। तो मैं छोटे-छोटे भी काम होने से पहले कि गुरुपा अभी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और अब मैं कैसे कर पाऊँगी, तो आप मुझे एनर्जी दीजिए। बस मैं इतना बोल देती थी और मैं अपना दिन का जो भी काम है वो सब मैं पूरे कर लेती थी। और अभी भी गुरुपा का मुझे बहुत प्यार भरा मैसेज मुझे गुरुपा ने दिया कि बेटी, तो दिन भर मेरा नाम जपती है और हर काम शुरू करने से पहले तू मेरा नाम लेके आगे बढ़ती है, तो मैं तुझे बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। तुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तेरी ज़िंदगी में अभी कभी तुझे बुरे दिन देखने नहीं पड़ेंगे। तो गुरुपा, ये आपकी कृपा है जो आपने मेरा हाथ थामा और मुझे यहाँ तक लेके आए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। हर दिन मुझे नया सत्संग, नई पॉज़िटिविटी आप देते हो, चाहे कोई भी हो। कोई भी शारीरिक कष्ट हो या चाहे कोई भी काम, मेरा एक भी काम संगत जी, इतने में गर्मी के दिन थे, बहुत परेशान हो गई थी मैं, मुझे लग रहा था पता नहीं, तो मैं हर काम शुरू होने से पहले भी मैं गुरु पाक को बोलती थी, गुरु पाक चलिए। सच में संगत जी, जिस काम को लगने के लिए 10 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है, वो काम हमारे गुरु पाक 1-2 दिन में मेरा काम तो 1 घंटे में कर दिया था पूरा। तो मैं वो समझ गई कि ये सारे काम अभी भी मैं जब बोलते कि अभी तेरे काम में थोड़ी देरी हो रही है, तो ये देरी तेरे भले वास्ते है। तो मुझे पता है कि वो गुरु पाक की प्लानिंग है और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आगे बढ़ने के लिए। पर अभी जो भी कुछ कामों के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, तो वो काम भी मुझे पता है कि गुरु पाक सही टाइम आने पर मुझे जो लगता है कि अभी इस काम में देरी हुई, तो मैं सिर्फ अपने गुरु पा का नाम जपते हो संगत जी। जब जय गुरु जी बोल के हमें आगे बढ़ना है तो वो काम होता ही है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, अगर वो हमसे नहीं होता है, तो गुरु पा किसी न किसी तरह से किसी की हेल्प हमें ज़रूर देते हैं ताकि वो हम काम पूरा कर सकें। तो ये जो रूटीन वर्क होता है हम जैसे लेडीज़ के लिए किचन में या बाहर का और घर पे भी देखना पड़ता है, तो इन चीज़ों में भी गुरु पा बहुत हेल्प करते हैं किसी न किसी तरीके से, और हमें बहुत आसानी से मेरी सारे काम बनने लगे। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख पार शुक्राना, क्योंकि हर काम को अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना है संगत जी, और उसमें अगर गुरुपा का आशीर्वाद है तो आपके काम बहुत जल्दी बन जाएँगे। बस अपने सच्चे मन से अपने गुरुपा को याद करना है, और बस वो वही चाहते हैं कि हम उनके श्रद्धा से और दिल से याद करें। और मेरी तो हर काम की शुरुआत अगर मैं गुरु पा के नाम से करती हूँ तो मुझे यकीन है कि वो काम मेरा हो ही जाता है। अभी जैसे गुरु पा ने मुझे मैसेज भी दिया है कि तेरी
जो भी कष्ट है वो मैंने अपने ऊपर ले लिए है, और तुझे जो भी कष्ट हो रहे हैं वो अभी नहीं अभी मैं तुझे नहीं होने दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु पाउस के लिए। पहले से मैं बेटर फील कर रही हूँ, और ये जो भी मुझे ट्रैवलिंग और ये सब चीज़ें और बाकी काम की वजह से जो भी तकलीफ हो रही थी वो आप दूर कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। और मैंने अपने सिस्टर के लिए भी बोला था, संगत जी की जो भी तू काम करेगी उसमें हमें पहले गुरुपा को या गुरुपा के नाम से वो शुरू करना है, तो उस काम में आपको बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आ जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा उसके साथ में है, और उसको जो भी काम उसने शुरू किया हुआ है अभी तो वो ज़रूर कंप्लीट होगा। और मेरे पापा के भी इतना रुका हुआ काम था, वो भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से एक दिन में ही करवा लिया। और भी एक काम है जो गुरुपा वो भी काम में पापा का वो पूरा करवा देंगे। और संगत जी, जैसे मैंने कल हम सब ने मतलब अरदास की थी कि वो जो स्टूडेंट्स का वो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पे, वहाँ पे इतनी सारी हो रही है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स लोगों के बीच और सरकार के बीच में जो मतभेद हो रहा है, तो वो खुल रहे हैं और उसके सारे रास्ते गुरुपा ने खोल दिए। उसके लिए भी गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना कि सब शांति से सुलझा जाए। संगत जी, कोई मारपीट या कोई बहस से कुछ हासिल नहीं होता है, तो गुरुपा ही उनको एक अच्छी बुद्धि देंगे सरकार के में जो भी लोग बैठे हैं और हमारे स्टूडेंट्स के बीच में। और जो भी सर है उनका भी अनशन छूट जाएगा। तो ये हमारे गुरुपा की कृपा है, जिनकी जो जो मैंने उनसे अरदास की थी, गुरुपा ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से बहुत अशांति फैली हुई है। और बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उन पे इतना सारा जुल्म होना बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप अपने बच्चों को कभी अन्याय होते हुए दुखी होते नहीं दे सकते, तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे गुरुपा ने अ, दिया है। और भी थोड़ा बाकी है तो वो भी गुरुपा पूरा कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपके दया और कृपा सिर्फ हम संगत परिवार के साथ में नहीं, जितने भी लोग परेशान हैं, जिन लोगों को भी कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है, जिनके साथ में ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स में उन सारे लोगों की आप प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं, और जिनके लिए हम अरदास करते हैं उसे पूरा कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ऐसी ही आपकी कृपा और आशीर्वाद सबको मिलती रहे। जो आपकी संगत है उसके लिए भी, जो आपकी संगत नहीं है उनके लिए भी। तो संगत जी इतना मुझे और बहुत सारे प्यारे सत्संग भी सुनवाए गुरुपा ने ब्लेसिंग के लिए। वो ब्लेसिंग क्या थी गुरुपा की जो मुझे मिली है, वो मैं आपको जैसे मेरे सारे काम बनने लगेंगे मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। अभी भी मुझे बहुत सारे जो कष्ट आने वाले थे उसके भी गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाए हैं। जो बीमारी है उसके लिए भी सत्संग सुनवा रहे, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और अभी जो मैं आगे बढ़ने के लिए जो भी कदम बढ़ाऊंगी तो वो तो मेरे गुरुपा के नाम के साथ में ही मेरा शुरू होगा। और मैं जानती हूँ कि उसमें मेरी जैसे गुरुपा बोलते तेरे दिन बदलने वाले, तेरे टाइम नहीं, तेरा तो दौर आने वाला है। और तुझे अभी कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, पर तुझे कुछ दिनों में थोड़ा समय बीत जाने के बाद में तुझे खुद पता चल जाएगा कि तेरे लिए क्या चीज़ मैंने प्लानिंग की है। और मुझे जानती हूँ गुरुपा की प्लानिंग बहुत बढ़िया होती है। जबकि मैं जैसे मैंने अभी बड़े मंदिर का भी देखा संगत जी, मैं तो उन महीने से वेट कर रही थी जब से मेरी जीत हुई थी, तो कि मैं वेट कर रही थी कि कब मेरे गुरुपा मुझे बुलाएंगे। मैं ऐसे ही सोचते रहती थी कि गुरुपा अभी बारिश के दिन नहीं है, आप मुझे जल्दी बुला लीजिए ताकि मैं आपके साथ में अच्छे से दर्शन कर सकूं। अभी मेरे पास टाइम भी है और मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। पर देखिए गुरुपा की प्लानिंग क्या होती है संगत जी। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे थोड़ी तू तो दर्शन लेके ब्लेसिंग लेके जाएंगी पर जश्न कहाँ देखेगी। तो वो जो दोनों हुए कि मैं बड़े मंदिर भी गई अपने,
गुरुपा के बर्थडे के दिन मुझे ये मेरा पहला बुलावा था अपने गुरुपा की तरफ से, और मैं कभी नहीं भूल सकती कि गुरुपा ने मुझे उनके बर्थडे के दिन अपने दरबार में बुलाया। संगत जी, वैसे तो गुरुपा मुझे किसी भी दिन बुला सकते थे। मेरा काम तो अप्रैल में ही गुरुपा ने कर दिया था। जीत मतलब मेरे गुरुपा ने मुझे दी थी, और ये मेरे गुरुपा और मेरी जीत थी संगत जी। तो मैं यही सोच रही थी, पर गुरुपा की प्लानिंग ऐसी थी कि अगर जीत की खुशी मनानी है तो तू ऐसे आके दर्शन करके जाएगी ब्लेसिंग लेके। पर हम लोग जश्न कब मना रहे थे, तो वो जश्न में मैंने और मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तो मैं जान गई कि संगत जी की गुरुपा की प्लानिंग होती है और उसमें कोई भी डाउट नहीं करना। और जैसे गुरुपा मुझे बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ तू हर काम मेरे नाम से। तो मैं संगत जी में जुड़ी हूँ तब से। मैं बोलते थे गुरुपा अगर कोई काम डिफिकल्ट होता था तो बेटी तू मेरे नाम लेके तो काम शुरू कर जा, देख तेरा काम बन जाएगा। और दिन की शुरुआत करा मेरे नाम से भी तेरा दिन बजा। और वैसे ही होता है संगत जी, हर दिन मैं अगर रात को बोलूँगी गुरुपा मुझे सुबह इतनी बजे आप जगह दीजिए, तो इतने बजे हमें बिना अलार्म के गुरुपा हाँ नींद हमारी खुलवा देते हैं। तो देखिए ये हमारा कनेक्शन है, ये हमारे गुरुपा का प्यार है। अपने बच्चों के लिए पल पल ख्याल रखते हैं, पल पल ऐसा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जो भी हो तुम्हें सिर्फ सच्चे मन से और सच्चे दिल से मेरे साथ में जुड़ना है। बहुत सारा प्यार और सच्ची भक्ति करनी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, लख लख बार शुक्राना। और जिस तरह से गुरुपा ने मुझे आगे की तरफ इतनी पॉजिटिविटी दी है, मैं अपने जो भी मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मैं कदम बढ़ा रही हूँ। तो उसके लिए भी गुरुपा ने मुझे रास्ते बता दिए, और मैं चाहती हूँ कि उन रास्तों पर मैं अपने कदम पूरे विश्वास के साथ में बढ़ाऊंगी संगत जी। मैं जानती हूँ कि पहले की बात अलग थी, तब मेरी टाइमिंग अलग थी, पर अभी मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। मुझे ये विश्वास होता है कि गुरुपा मुझे हर जो चीज़ मेरे लिए सही है उसके लिए मेरे कदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और मैं आपके नाम से ही आगे बढ़ूंगी, और मुझे इसमें मेरी जीत पहले भी तय थी और आज भी मैं किसी भी काम में अगर हाथ डालूंगी तो वो काम मेरा होना तय है। तो संगत जी, ये हमारी गुरुपा की कृपा होती है, ये हमारे विश्वास की जीत होती है, ये हमारी गुरुपा के लिए जो प्यार होता है अपने बच्चों का, उसकी जीत होती है। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। और संगत जी, इसके साथ में मैं आज अपनी इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और सबको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।